तभी मुलायम और अखिलेश यादव की थी खास। रामचरितमानस के लिए आवाज उठाना पड़ा भारी। एक झटके में अखिलेश ने कर दिया सपा से बाहर। कौन है सनातनी रोली जिनसे सपा करती है नफरत? कि क्या आप इसी तरीके से कुरान शरीफ को जला सकते? सबसे बड़ी अगर कोई राजनीति 90 के दशक में और राम मंदिर विवाद के बाद शुरू हुई थी तो कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू हुई थी। लेकिन जब कल्याण सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी बनाई और वो एटा से चुनाव लड़े लोकसभा का, तो उनको समर्थन करने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। कितने अवदेशपासी आएंगे चले जाएंगे, न जाने कितने अखिलेश यादव जी आएंगे चले जाएंगे। प्रभु श्री राम का अस्तित्व तो हजारों वर्ष पुराना है। तो मुलायम सिंह यादव जी जब तक जीवित थे, समाजवादी पार्टी में विचार जीवित था। लेकिन जिस समय मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ, अखिलेश जी ने उन विचारों को मार दिया। इस बात का सदैव अफसोस। पीडीए और इंडिया गठबंधन जब बना तो इन्होंने कहा कि हम पीडीए बनाएंगे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो हम जब जाति और धर्म को इतना जोर शोर से हवा दे रहे हैं और उसके आधार पर जब आप जीत करके आ रहे हैं, तो आप फिर इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? जब वो बिटिया 2 महीने की 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हुई और ये पता चला कि बलात्कार के बाद इसके गर्भ में एक शिशु है, 13 साल की बच्ची है। आप सोचिए कि बलात्कार की पीड़ा झेले कि वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की पीड़ा झेले। रोली तिवारी, जिनके नाम में सनातनी जुड़ा हुआ है, कभी वो समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता हुआ करती थी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, राम गोपाल यादव जैसे सपाई नेताओं के बेहद करीब हुआ करती थी। यहाँ तक कि सपा ने उन्हें चुनाव भी लड़ाया और पार्टी का प्रवक्ता भी बनाया। लेकिन इसके बावजूद 16 से सपा के साथ जुड़ी रही रोली तिवारी को अखिलेश यादव ने उस वक्त पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जब उन्होंने रामचरितमानस का विरोध करने वाले तत्कालीन सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में आवाज उठाई। शायद यही बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और अखिलेश ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब वही रोली तिवारी अखिलेश के साथ साथ उनके दोस्त राहुल गांधी को कैसे हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। एनएमएफ न्यूज पर देखिए उनका जबरदस्त इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ी हैं जिनकी प्रोफाइल पर अगर आप जाएंगे तो उनका नाम आपको मिलेगा सनातनी डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा। तो महज नाम भर से ही आप समझ जाएंगे कि कितनी सनातनी है और शायद इतनी सनातनी होने का फल उन्हें इस तरीके से मिला कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें निकाल दिया, या फिर यूं कहें कि समाजवादी पार्टी को असली सनातनी और हिंदुत्व से इतनी चिढ़ है कि 16 सालों से जिस पार्टी के लिए वो काम कर रही थी, एक झटके में उस पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। तो समाजवादी पार्टी की आप नेता रही, इसके अलावा जर्नलिस्ट हैं, लिखती अच्छा है, बोलती अच्छा है। प्रोफाइल आपकी मैंने देखी, आपने साफ तौर पर अखिलेश यादव, जो इस बात को कहते हैं कि वो बहुत सम्मान करते हैं सनातन का, लेकिन वो अयोध्या में राम मंदिर से परहेज करते हैं, जो बहुत सम्मान करते हैं सनातन का, जो जाति पर राजनीति नहीं करते, लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे तो MY फैक्टर की बात करेंगे, यादवों की बात करेंगे, और वो कहते हैं कि वो जातिगत राजनीति नहीं करते। राखी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में 16 वर्ष मैंने दिए और अखिलेश यादव जी ही नहीं, श्री मुलायम सिंह यादव जी, शिवपाल सिंह यादव जी, रामगोपाल यादव जी, यह पूरा यादव परिवार जो है वो मेरे परिवार की तरह सदैव रहा और 2 मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया। इसके साथ ही साथ 8 से लेकर के 12 तक जब सरकार नहीं थी तो मैं विपक्ष में रही, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रही। 17 से लेकर 22 तक जब सरकार नहीं थी तो भी मैं इनके साथ रही। लेकिन हमारे यहाँ कुछ मामले ऐसे हुए जहां पर मुझे लगने लगा कि जिस तरीके से जो हिंदुत्व की बात होती है वहां से बचने से पते। चलिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखद मेरे लिए वो घटना थी जब श्री रामचरितमानस को फाड़ करके जलाया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और वहां पर मुझे लगा कि अभी भी अगर मैं नहीं बोलूंगी, जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो जो तटस्थ है, जो बार बार आपको अगर सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के हिंदुत्व का अपमान करना, आप खूब मुस्लिम तुष्टीकरण कीजिए, वो आपका एक बड़ा वोटर है, लेकिन अगर आप उसकी तुष्टीकरण के लिए हिंदुत्व का अपमान करते हैं तो वो हम जैसे लोग जो कि
सनातन को अपना धर्म मानते हैं, हम जैसे लोग जो सनातन को जीते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि जब हम पैदा हुए तो हमारे हाथ पर कलावा बांधा गया, हमारे कान में मंत्र फूके गए, हमारा छठी संस्कार हुआ, तो हम उस परंपराओं से आते हैं। तो मैंने उसका विरोध किया और विरोध के फलस्वरूप में मुझे कहा गया कि आप या तो राम को चुनिए या फिर आप रामचरितमानस को चुनिए या फिर राजनीति को चुनिए। तो मैंने सोचा कि सही, कोई बात नहीं है, प्रभु श्री राम को चुनते हैं और देखते हैं जीवन में लेकिन भविष्य में उस क्या वक्त होता है। शिवपाल सिंह हालांकि यादव मुझ ने पर भी कहा था तमाम कि आरोप ये लगाए थे। अनुशासनहीनता हुई इसलिए निष्कासित किया गया है पार्टी से। तो क्या भगवान देखिए, राम का actually- सपोर्ट करना या फिर उनके लिए आवाज उठाना, अगर हिंदू के किसी भी भावना को आहत किया जा रहा है उसका विरोध करना, क्या ये अनुशासनहीनता हुई? राखी जी, अनुशासनहीनता अगर होती, देखिए एक पार्टी फॉर्म्ड पार्टी होती, उसका एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है। अगर मैंने अनुशासनहीनता कोई भी की थी तो उसका एक नियम होता है कि आप मुझे एक कारण बताओ, सो कॉज नोटिस देंगे, क्योंकि मैं पार्टी की स्थायी परमानेंट आजीवन सदस्य थी। मैं पार्टी के लिए एक जो आजीवन सदस्यता का जो फंड होता है वो भी दे, पार्टी का जो भी जितने लोगों को जोड़ना होता था सक्रिय सदस्य वो भी जोड़ती थी, सारा कुछ था मेरे पास, मेरी अपनी होती है। क्योंकि मैं 16 वर्षों, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं पार्टी छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे पार्टी छोड़ करके जानी होती तो मैं 2017 से 22 के बीच चली जाती, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुझे पार्टी छोड़ के जानी होती तो मैं 22 के बाद चली जाती। मुझे पार्टी छोड़ के जानी होती तो जब मायावती जी का शासनकाल था तब मैं संघर्ष क्यों करती, मैं पार्टी छोड़ के चली जाती। लेकिन मैंने उनसे एक बात कही थी, उसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि कारण बताओ नोटिस देते और उसमें मैं अपनी बात रखती, मेरी बात सुनी जाती। अगर आप मुझसे सहमत नहीं थे तो मुझे हटा देते। लेकिन एक ट्विटर पर ट्वीट आता है छोटा सा, उस पर आता है कि इनको और एक और महिला को निष्कासित किया था, उसमें कोई कारण नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। मेरे साथ की महिला ने तो इलेक्शन कमीशन में भी जाकर उसको चैलेंज कर दिया। लेकिन मैंने तो जॉन एलवे का शेर पढ़ा था कि अगर कोई आपको कह रहा है कि आप जाइए तो वहां समय से पहले आपको हट जाना चाहिए। दूसरी चीज ये थी कि मैं एक सनातनी ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम अपने धर्म का अगर नहीं हो सके, हम अपने माता पिता के नहीं हो सके, हम अपने परिवार के नहीं होते, हम अपने परिवेश के नहीं हो सकते। और मुझे बड़ा गौरवान्वित होकर के कहती हूँ कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो मैं उत्तर पूर्व की एक ऐसी सीमा से बात करी जहाँ से जुड़ने में मुझे इतना समय लगा। तो मेरे पति यहाँ देश की सीमा पर, देश की अंतिम सीमा पर है और देश की सीमा की रखवाली कर रहे हैं। 25 वर्ष हो गए कमांडेंट मिश्रा को यहाँ काम करते हुए। तो मुझे लगता है कि मैं एक गौरवान्वित सेनानी की स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ, मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, तो मुझे इतना डरना नहीं चाहिए था। और मैंने ये बात कही, और उसमें मैं आपको एक बात और राखी जी कहना चाहती हूँ कि क्या ये अगर वो तो श्री रामचरितमानस था और हिंदू इतना सहिष्णु है कि कुछ हिंदू बोले, कुछ हिंदू चले भी गए। आपने देखा होगा राज्यसभा चुनाव के समय, वोटिंग के समय बहुत सारे हिंदू चले गए थे, कितने विधायक, 8-9 विधायक इनके, 11 विधायक इनको छोड़ के चले गए, तो ये इनका नुकसान है। लेकिन मैंने एक सवाल और भी पूछा था कि क्या आप इसी तरीके से कुरान शरीफ को जला सकते? नहीं, आप बताइए। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात मैंने कहा, अगर आप उसको ऐसा कुछ करने का साहस करते हैं, इतना कुछ करने का साहस, वो तो छोड़िए, जलाना तो दूर, आप फाड़ नहीं सकते, और अगर आप उसका अपमान करने का साहस करते हैं तो अगर वहां पर जो मुस्लिम, क्या आप उनको अपनी पार्टी से निकाल सकते हैं? ये एक वैचारिक प्लेटफॉर्म था। और आज मैं श्री मुलायम सिंह यादव को याद कर रही हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी अपने विरोधियों का भी सम्मान करते थे। वो वैचारिक मंच पर अपने विरोधियों का सम्मान करते थे। और उसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि सबसे बड़ी अगर कोई राजनीति 90 के दशक में और राम मंदिर विवाद के बाद शुरू हुई थी तो कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह यादव जी में शुरू हुई थी। लेकिन जब कल्याण सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी बनाई और वो एटा से चुनाव लड़े लोकसभा का, तो उनको समर्थन करने वाले श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, संसद पहुंचाने वाले मुलायम सिंह यादव जी थे। तो मुलायम सिंह यादव जी जब तक जीवित थे, समाजवादी पार्टी में विचार जीवित था। लेकिन जिस समय मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ, अखिलेश जी ने उन विचारों को मार दिया। इस बात का सदैव अफसोस है। बिल्कुल। अभी आपने रोली जी बात की ब्राह्मण होने की, कि हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तो आपने एक पोस्ट किया, जाति बताने में शर्म कैसी, मैं सनातनी कान्यकुज ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण परिवार की बेटी हूं, मेरे पिता का गोत्र धनंजय है, उपनाम तिवारी है। ये पूरा पोस्ट आपने किया है। कुलवधु आप कहां से हैं और आपका गोत्र क्या है, आपके पति का, ये सब आपने बताया। लेकिन जब आप बता सकती हैं, मैं बता सकती हूं कि मेरा नाम राखी लांबा है, मैं जाट परिवार से आती हूं, राजपूत परिवार में मेरी शादी हुई है,
तो आखिर राहुल गांधी से जब सदन में जाति पूछी जाती है तो अखिलेश यादव को इतना गुस्सा क्यों आता है, राहुल गांधी को इतना गुस्सा क्यों आता है, और यहां तक कि अब बात उठ रही है कि विशेष अधिकार कानून लाया जाएगा और इसके बाद वहां पर अनुराग ठाकुर को जेल तक पहुंचाने की बात कही जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं जितना अखिलेश जी को जानती हूँ, वो हमेशा जाति पर बड़ा विश्वास करते थे, बड़ा जातिवादी मानसिकता के वो सदैव रहे। लेकिन क्योंकि हमें पार्टी में सम्मान था और हम लोग अपनी बात रख पाते थे जब तक नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पीडीए जब उन्होंने बनाया तो उसके पीछे भी उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को हम लेकर के चलते हैं, तो जाति की राजनीति करी। इसके अलावा भी अगर एमवाई फैक्टर आपको पता है तो जाति और धर्म की राजनीति करी। तो जब आप पूर्ण रूपेण जाति की ही राजनीति करते हैं, जब आप खुले मंच से कहते हैं कि मैं पिछड़ों की बात करता हूँ, जब आप खुले मन से कहते हैं मैं दलितों की बात करता हूँ, जब आप खुले मन से किसी भी पत्रकार से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा तो तुम मिश्रा हो, तभी तुम ऐसा करो, क्या तुम पिछड़े हो, वो पूछते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पत्रकार कहीं यादव हुआ, वो कोरी हुआ, वो प्रजापति हुआ, वो जाटव हुआ, तो इनके लिए उल्टा पड़ जाएगा क्योंकि ये जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो पहले ये पत्रकार की जाति पूछ लेते। एक बड़ी दुखद घटना हुई थी कन्नौज में, एक किसी का कोई अस्वस्थ था, अखिलेश यादव जी उसको देखने गए थे, तो वहां पर उनको जो अव्यवस्थाएं लगी तो उन्होंने उसको पूछा, डॉक्टर को बुलाया, बुजुर्ग डॉक्टर थे, उनको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति, बोर्ड से क्या मैं मिश्रा हूँ, तो उसको डांटा कि निकला जाओ, आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही जो सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो अनुराग जी से लेकर मैंने तक शेयर किए, जहां पर वो जाति पूछ रहे हैं पत्रकार की, यहाँ तक कि अगर आप देखिएगा कि सेम उसी तरीके से काम करने की कोशिश राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में की। वो हर किसी से जाति पूछने लगे, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है, पत्रकार की जाति क्या है। जबकि हम कहते हैं पत्रकार की, पुजारी की कोई जाति नहीं होती, डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती, वो इलाज करता है। जो लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हम नेताओं की जाति की बात नहीं करते हैं। जाति हमेशा प्रजा की होती है जो नेता लोग देखते हैं, और खासकर जो जाति के नाम पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं हूँ, लेकिन जब उन्होंने नारा दिया तो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, उन्होंने किसी जाति का नाम नहीं लिया। लेकिन पीडीए और इंडिया गठबंधन जब बना तो इन्होंने कहा कि हम पीडीए बनाएंगे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो हम जब जाति और धर्म को इतना जोर शोर से हवा दे रहे हैं और उसके आधार पर जब आप जीत करके आ रहे हैं, तो आप फिर इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? और फिर सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए इशारों किसी का नाम नहीं लिया था अनुराग ठाकुर जी ने, मैंने उसको स्पीच को कई बार देखा, तो अगर उन्होंने इशारों में किसी के लिए भी बात कही तो अखिलेश जी को कितना क्रोध क्यों आया? जबकि वो तो खुद ही अगर जाति की बात पूछेंगे, मैंने देखा पीछे से भाभी जी उठ के चली गई थी, भारतीय जाति से आती है, उनकी जो स्टेप मदर थी वो दूसरी जाति से आती है, तो तमाम जाति के लोग तो उनके परिवार में ही अपने हैं। लेकिन बार बार जाति की बात करना और जाति पर नाराज होना, ये बड़ा कथनी और करनी का अंतर जो है अखिलेश जी में देखने को मिला। लेकिन जो दूसरी बात है कि कह रहे हैं कि अभी आप प्रस्ताव लेके आएंगे अनुराग ठाकुर जी के खिलाफ, मैं अनुराग ठाकुर जी की वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि बार बार जाति की बात करने वाले राहुल जी अपनी जाति क्यों नहीं बता देते हैं? भाई अगर आप ऊपर से नीचे तक देखिए, मान लीजिए वो नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, उनकी शादी पारसी से हुई, पारसी की शादी वो राजीव जी पारसी हुए, फिर उनकी शादी कैथोलिक से हुई, उसके बाद राहुल जी हुए, तो जो पूरा वर्ण शंकर, तो उसमें एक कोई जाति तो होगी। तो राहुल गांधी जी को जैसे मैं अपनी जाति बता रही हूँ, आप अपनी, और मुझे लगता है कि हम किसी भी जाति में जन्मे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित जाति में जन्मे थे, लेकिन गौरवान्वित होकर के कहते थे मैं दलित हूँ। मैं देखिए, जन्म, आपका जन्म जाट परिवार में हुआ, मेरा ब्राह्मण परिवार में हुआ, जन्म लेना हम लोगों के हाथ में कदापि नहीं होता, बिल्कुल सही नहीं होता कि हम किस जाति में जन्म लेंगे। तो मेरा अपना सोचना यह है कि जिस जाति में हमने जन्म लिया उसको हमें गौरवान्वित होकर के स्वीकार करना चाहिए। जिस देश में हमने जन्म लिया उस देश को स्वीकार कि हम भारतीय हैं, और अगर मैंने इस जाति में जन्म लिया तो मैं स्वीकार करती हूँ। अगर मैं आज किसी और जाति में, प्रजापति जाति में जन्मी होती, पासी जाति में जन्मी होती, तो भी मैं प्रसन्नता से कहती, गौरवान्वित होकर कहती। अच्छा रोली जी, अयोध्या में जो जीत मिली समाजवादी पार्टी को, उस पर पार्टी बहुत इतराई, इतना इतराई कि अयोध्या का राजा कह दिया गया समाजवादी पार्टी से जो वहां सांसद बने अवधेश जी, कि अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया है कि अयोध्या के राजा है। हालांकि उन्होंने इस बात को नकारा कि वो अयोध्या नरेश नहीं है, लेकिन अब जो अयोध्या में हो रहा है
क्या ये राम राज्य दिखाई दे रहा है? 13 साल की बच्ची जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब क्या वहां के सांसद जी उनसे एक बार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था? क्या सांसद जी को देखना नहीं चाहिए था? और जबकि खबर यह है कि वो सांसद जी का करीबी है जो आरोपी है, तो इस वक्त अखिलेश यादव कहाँ है? इस वक्त क्या राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं कि आप अपनी जाति, इनकी जाति क्यों पूछी गई? अब अवधेश प्रसाद कहाँ है? वो कहाँ ऐसा खो गए हैं इस जीत के बाद कि जश्न ही मनाने में बिजी हैं कि वो देख नहीं पा रहे हैं कि एक 13 साल की बच्ची और उसका परिवार आज किस दुख से गुजर रहा है? जी, सबसे पहली बात तो अगर आप जातीय और धार्मिक समीकरणों को देखेंगी तो वो सिर्फ अयोध्या नहीं है, उसका नाम फैजाबाद। जहां फैज आबाद था वो फैजाबाद था। यानी आप समझ सकते हैं मैं इशारों में क्या कहना चाहती हूँ। मिल्कीपुर विधानसभा हुई चाहे रुदौली विधानसभा हुई, जो मुस्लिम बाहुल्य है, तो ऐसा नहीं है। मैं कभी भी, जो लोग अयोध्या को कोस रहे थे कि अयोध्या, राम भक्तों ने भरपूर वोट दिया, कुछ वोटों का अंतर रहा 40-50, जो 40-50 हजार वोटों का अंतर है वो उस धर्म के लोग हैं जो सनातन को नहीं मानते, जो भगवान श्री राम को नहीं मानते, और कुछ नव बौद्ध हैं जो पासी जी को तो मानते थे लेकिन भगवान श्री राम को नहीं मानते थे। तो जीत का वो कारण रहा, उस पर आप समीकरण कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी समीक्षा में करेगी। लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जो विधायक, जो वहां के सांसद हैं अवधेश पासी जी, उनका करीबी व्यक्ति जो कि मुस्लिम है, सिर्फ मुस्लिम वोट की खातिर, और वो एक निषाद परिवार की बिटिया के साथ लगातार बलात्कार करता रहा, इस दबाव में कि भाई मेरे, वो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी था, नेता भी था, उसके घर के पास पता था मदरसा चल रहा था, वो फंडिंग करता था अवधेश पासी जी को, और ये सांसद महोदय को जिताने में वो जोर शोर से आगे था। उस सब के बाद वो एक लड़की का, जो पिछड़े वर्ग से आती है, जो निषाद वर्ग से आती है, उस गरीब बिटिया का बलात्कार करता रहा, उसकी माँ, उसका परिवार भटकता रहा, लेकिन इन लोगों के प्रेशर में वो रिपोर्ट तक नहीं लिखवा पाया। और जब वो बिटिया 2 महीने की, 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हुई और ये पता चला कि बलात्कार के बाद इसके गर्भ में एक शिशु है, 13 साल की बच्ची है, आप सोचिए कि बलात्कार की पीड़ा झेले कि वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की पीड़ा झेले, मान लीजिए होता है। और अगर उस संतान को वो रखे तो एक जिहादी की संतान को उसने अपने अंदर रखा है, आप उस बच्ची के दर्द को समझिए। और ना अखिलेश यादव जी के मुंह से और ना ये तथाकथित स्वयंभू राजा जो प्रकट हो गया, अयोध्या के राजा हमेशा प्रभु श्री राम थे, प्रभु श्री राम है और प्रभु श्री राम रहेंगे। लेकिन अवधेश पासी, जाने कितने अवधेश पासी आएंगे चले जाएंगे, न जाने कितने अखिलेश यादव जी आएंगे चले जाएंगे। प्रभु श्री राम का अस्तित्व हजारों वर्ष पुराना है, सनातन धर्म का अस्तित्व हजारों वर्ष पुराना है। ये भूल कभी करनी ही नहीं चाहिए कि अयोध्या के राजा अवधेश पासी हैं। लेकिन अगर वो तथाकथित स्वयंभू राजा हैं तो राखी जी, क्या ये सवाल नहीं उठता कि उस राजा को सबसे पहले उस प्रजा की बच्ची का हाल पूछना चाहिए था? लेकिन उस राजा ने ये कह करके, आई डोंट नो, आई कांट अटर, आई डोंट नो, बिकॉज अभी कुछ दिनों उनको जब चढ़ा दिया गया है तो उनको किसी ने कहा कि ये अयोध्या के जो राजा हैं ये अंग्रेजी भी जानते हैं। तो अयोध्या के राजा आजकल थोड़ी बहुत किसी ने कह दिया तो वो अंग्रेजी के करते हैं, नो आई एम नॉट अवेयर, आई कांट अटर अ वर्ड। तो ये तो 8-10 सेंटेंस उन्होंने सीख लिए हैं और उस सीख करके वो उसको प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो पीड़ित परिवार सुनेगा तो उसे कितना दुख पहुंचेगा, उस बेटी को कितना दुख पहुंचेगा। आप ये देखिए कि एक तरफ तो आप पिछड़ा, दलित, पीडीए, सबसे पहले पी की बात करते, पिछड़े की बात करते, बच्ची निषाद परिवार से आती है। दूसरी वो महिला है, आप महिला की बात करते हैं, आप महिलाओं का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तीसरा वो अवधेश प्रसाद का करीबी है, रिपोर्ट्स कह रही हैं, उसने समाजवादी पार्टी में सहयोग किया है, आर्थिक तौर पर भी इस चुनाव में अयोध्या में, बाकी तौर पर भी समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल जी की समाजवादी पार्टी किस तरीके से माफियाओं को भी संरक्षण देती है, किस तरीके से फले फूले थे माफिया, ये पहले भी हमने देखा था। देखिए राखी जी, आमतौर पर जैसे हम जैसे लोग हैं जो बोले, जिनको लगा कि नहीं पीर पर्वत हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तो वो जब हम लोग बोले तो हमें उन्होंने कह दिया कि आपको चुनना पड़ेगा और हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया और मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं भारतीय जनता पार्टी
और योगी आदित्यनाथ जी और इन सब के कहने पर सनातन की बात कर रही हूँ। मुझे पार्टी से अलग हुआ आज 1.5 वर्ष हो गया। मेयर का चुनाव आया, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी। इसके साथ ही साथ अभी लोकसभा चुनाव आया, मैंने तो भारतीय जनता, मैं किसी दल में नहीं हूँ आज की तारीख में, लेकिन मैं सनातन को पुष्ट कर रही हूँ, पुख्ता कर रही हूँ, मजबूत कर रही हूँ। मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में श्री रामचरितमानस अपनी हैसियत के हिसाब से बांट दिए हैं, बड़े से लेकर छोटे लोगों के बीच में, और मैं चाहती हूँ कि इसका प्रचार और प्रसार हो। जबकि मैं कोई साधु संत राम कथा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है राखी जी एक बहुत बड़ी बात कह रही हूँ कि जब मुगल आए होंगे तो वहां कोई ऐसा व्यक्ति हुआ होगा जिसने कहा होगा कि नहीं, मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा, मैं मर जाना पसंद करूंगा। कितने लोग रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा नहीं, हम मुसलमान। आप जिस बेल्ट से आती हैं राखी जी, या जो पश्चिमांचल की बेल्ट है, तमाम लोग, त्यागी लोग, चौहान लोग मुस्लिम बन चुके थे। कितने लोगों ने कहा होगा कि हम स्वीकार करेंगे। किसने कहा? औरंगजेब के अत्याचारों में। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं मुगल कालीन संस्कृति के क्षेत्र आगरा से आती हूँ और मेरे पूर्वजों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, मर जाना स्वीकार किया। मैं इस बात को लेकर गौरवान्वित हूँ कि अंग्रेजों के टाइम में जब मनुस्मृतियों को फाड़ा गया और जब जिस तरीके से रामचरितमानस की अवहेलना हुई, उस समय भी हम लोगों ने अपने धर्म को, अपने संस्कारों को नहीं बदला। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं आज उस धर्म के साथ खड़ी हूँ। राजनीति का क्या है राखी जी, कुछ समय के लिए है, नहीं है, लेकिन आज आप अपने धर्म के साथ करते हैं, खड़े होते हैं, तो एक समय जब हमारा धर्म हम साथ खड़ा होता है। रोली जी, कहा जाता है कि अयोध्या में बीजेपी को श्री रामचंद्र का श्राप ले बैठा, लोगों का श्राप ले बैठा जिनके घर टूटे थे। लेकिन जो खबरें अब सामने आ रही है उन्हें सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी को भगवान श्री राम का श्राप ले डूबेगा, उस पीड़ित बेटी और परिवार का श्राप ले डूबेगा जो आज न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। क्या ये श्री राम नहीं देख रहे होंगे कि उनकी अयोध्या में उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? देखिए, प्रभु की जो लीला है, आप खुद देखिए, अगर प्रभु श्री राम की लीला की ही बात करें तो जिस दिन उनको राजपाट मिलना था, जिस दिन उनके सर पर जिनको सिंहासन पर बैठकर ताज सजना था, उस दिन प्रभु श्री राम को वनवास हो गया। तो प्रभु श्री राम का तो जीवन ही ऐसा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना भव्य मंदिर बनाया, 500 वर्षों से हम लोग चाहते थे कि वो मंदिर बने, हर हिंदू चाहता था कि वो मंदिर बने। यहाँ तक कि हर व्यक्ति जो विदेशों में भी है और सनातन धर्म को थोड़ा बहुत भी मानता है, तो चाहता है। और प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर अगर उनका मंदिर नहीं बनेगा तो क्या मक्का मदीना में बनेगा? आप सोचिए। तो हमारे लिए, हम लोग सब चाहते थे कि वो मंदिर वहां पर बने, वो मंदिर बना। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जातिगत समीकरण, जातियों में लोगों को बांटना, जो एक पीढ़ी किया, दलितों से कहा गया कि आपका संविधान खत्म हो रहा है, आपका आरक्षण खत्म हो रहा है। जातीय जनगणना के पीछे का क्या मकसद है? मैं आती हूँ, हर गरीब व्यक्ति से कहा गया कि आपकी खाते में 8,000 रुपए आ जाएंगे हर महीने, खटाखट। केजरीवाल सरकार चल रही फ्री के चक्कर में। आप देख रहे हैं एमसीडी में कितने बच्चे खत्म हो गए, किस तरह दिल्ली का हाल बेहाल है। आप देखिएगा बारिश के बाद स्टूडियो से बाहर निकल करके। तो जो फ्री वाला फॉर्मूला था केजरीवाल सरकार का, वही ये इंडी गठबंधन के लोगों ने वहां पर भी लागू कर दिया और कहा कि खटाखट। तो जो गरीब लोग थे उनको लगा कि भाई हम वोट दे रहे हैं इसको, सपा को, कांग्रेस को, तो हमारे खाते में हर महीने 8,000 रुपए आ जाएंगे। वो इतने भोले थे, उनको पता जीतेंगे हारेंगे, और ये सोच के उन्होंने जिताया भी था। कोई बात नहीं, गरीब जनता है तो उसकी हमें समस्याओं को समझना चाहिए। लेकिन उस सब के बाद, राजनीति करने के बाद ये लोग जो कहते हैं कि चलिए श्राप लगा है, चलिए भगवान राम का जो भी उन्होंने भव्य मंदिर बनाया, तो मैं तो खुद कहती हूँ कि उस समय किसका श्राप लगा था? जब भगवान राम को राजपाट मिल रहा था और वो 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए थे। ये तो कर्म गति है, क्योंकि रावण का वध होना था। ये लीला है प्रभु की, क्योंकि रावण का वध होना था। और आप देखिए लीला कैसे चल रही है कि जिसको इन्होंने, जो एक जनप्रतिनिधि है, एक मात्र जनप्रतिनिधि है, उस जनप्रतिनिधि को अखिलेश यादव जी जो पार्टी के अध्यक्ष खड़ा करके कहते हैं इनसे मिलिए, ये है अयोध्या के राजा। तो उनको बोलते हुए उनकी जबान भी नहीं लड़खड़ाई। उससे बड़ी बात, आमंत्रण मिलने के बाद आज तक अखिलेश यादव जी, उनका पूरा परिवार, और यहाँ तक कि जो अयोध्या के तथाकथित स्वयंभू राजा है, जो स्वयं प्रकट होगा कि मैं राजा हूँ, जबकि राजाओं का तो कल्चर चला भी गया भारत में, लेकिन वो राजा जी भी आज तक नहीं गए हैं। अभी मैंने उनका एक फोटो देखा, लेकिन वो तो मुंबई में एक मजार पर जाएंगे ना रोली जी, वो
भगवान राम के मस्जिद सामने जाकर के कैसे चादर चढ़ा नतमस्तक रहे, हो सकते हैं? और वही मस्जिद में चादर चढ़ाने की वजह से आज एक मुस्लिम अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करता है, लगातार गरीब बच्ची का, तो उसके बलात्कार पर ये चुप हैं। और इससे बड़ी गलत घटना कोई नहीं हो सकती कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं हो सकता कि वो 13 साल की बच्ची भी गर्भवती भी है, और इस बात के बाद भी कितनी बेशर्मी है, कितना इनका आप देखिए अंधापन है कि आज सांसद कहता है मुझे तो पता ही नहीं। सोशल मीडिया पर आप देखते हैं छाए हुए हैं, आप हर जगह अपना बाइट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है कि मेरे साथी ने उसके साथ गैंगरेप किया, बार बार बलात्कार किया। ये कुल मिलाकर के जो श्राप है ना, इस श्राप की कोई परिभाषा नहीं है। हो सकता है इसीलिए इनको बनाया गया हो कि जो इनके पाप है वो फूट फूट करके अब निकल रहे हैं और धीरे धीरे और पाप भी आगे आएंगे। क्या रोली तिवारी मिश्रा के मन से अभी समाजवादी पार्टी का जो प्रेम है वो खत्म नहीं हुआ है? कि मैं आज भी लाल रंग में रोली मिश्रा तिवारी को देख पा रही हूँ। क्या समाजवादी पार्टी से जुड़ाव है अभी भी? देखिए, निसंदेह जुड़ाव तो आप जहाँ 16 वर्ष अपने जीवन के बिताते हैं, और आज भी अखिलेश यादव जी को भी मैं अगर संबोधित भी करती हूँ तो मैं भैया कह के ही संबोधित करती हूँ। कई बार मुझसे ऐसा कहा गया कि आप इनके जो व्यक्तिगत चीजें हैं, मैं आज आपको आपके इस पर बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। जितने परिवार के लोग हैं सबसे मेरी व्यक्तिगत होती है, पारिवारिक रूप से भी जुड़ी थी, व्हाट्सएप बात भी हुई और सारी चीजें होती हैं, तमाम गोपनीय बातें होती हैं। जब मैं 16 वर्ष एक पार्टी में रही तो मैंने गोपनीय बातें भी हुई, सब कुछ बातें हुई। वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक तौर पर रोली तिवारी मिश्रा उनसे अपनी बात कह सकती हैं, लड़ सकती हैं, सनातन धर्म के लिए लड़ सकती हैं, लेकिन आखिरी मैसेज जो मैंने अखिलेश यादव जी के व्हाट्सएप पर किया था कि हमारी इतने वर्षों में तमाम बातें हुई, आपके और परिवार से हुई, नेताजी से हुई, सभी परिवार के नेताओं से बातचीत हुई। जब हम एक परिवार के सदस्य होते हैं तो तमाम गोपनीय बातें भी होती हैं, किस तरह पार्टी चुनाव लड़ेगी ये भी बातें होती हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि जीवन की अंतिम सांस तक और चिता की अंतिम आग तक आपके मेरे बीच जो कभी बातें हुई वो मेरे साथ ही जलकर के राख बन के गंगा में प्रवाहित हो जाएंगी। आप कभी ये मत सोच, और ये मेरे आप कभी ये मत सोचिएगा कि हो सकता है आज आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मुझे अच्छा पद ऑफर करे या कोई और पार्टी पद ऑफर करे, मैं जा सकती हूँ, लेकिन वहां भी मेरी प्रतिबद्धताएं हैं वैसी ही रहेंगी। और राखी जी, मेरा अपना सोचना ये है कि हमारे जो संस्कार होते हैं, आप और हम जो प्रेम करते हैं, बात करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, उनकी वजह हमारे मृत्यु और मृत्यु के बाद तक बनी रहनी चाहिए। तो जो रणनीतियां थी, अगर आज मैं उन रणनीतियों को लेकर के बाजार में बैठ जाऊं और मैं कहूं कि भाई चुनाव से पहले हम ये करते थे, वो करते थे, मैं वो नहीं कर सकती। मेरी अखिलेश जी की क्या बात होती थी, क्या मैं लेकर के बैठ कभी नहीं कर सकती। और आज भी मैंने उनको सदैव भैया बोला, मैं भैया बोलकर ही उनको संबोधित करती हूँ। चाहे ट्विटर देखिए, उनके नाम के आदरणीय माननीय श्री कभी लगाना नहीं भूलती, उनके नाम के पीछे जी लगाना नहीं भूलती, वो मेरे नेता रहे हैं। अच्छा, आपने पोस्ट किया है जाति छोड़िए धर्म पूछिए, और आपने एक फिल्म की क्लिप भी लगाई है और अटैक किया है अनुराग ठाकुर जी को। तो राहुल गांधी को लेकर आप कह रही हैं ये बात कि उनसे जाति मत पूछिए, उनका धर्म पूछिए? नहीं, अनुराग जी ने बताया बारे में पूछ रहे, उन्होंने भी नाम नहीं लिया है। जिनसे अनुराग जी ने जाति की तरफ इंगित किया है, मुझे तो लगता है कि जाति तो बहुत छोटा, मतलब कास्ट इज बहुत छोटी बात है। पहले तो मुझे ये पता चले कि वो किस धर्म है, क्योंकि मुझे लगता है, देखिए आप डीएनए के उसको तो आप बदल नहीं सकते, है ना। हम लोग वो तो जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, वो कह रहे थे कि मैं तो जनेऊधारी हूँ, मैं तो हिंदू हूँ। तो फिर वो ब्राह्मण कैसे, ये बता दे। मतलब जैसे मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ तो मैंने अपना गोत्र, अपने पति का गोत्र सब बनाया, तो वो कभी कभी तो स्पष्टीकरण तो दे, और अगर वो स्पष्टीकरण ना दे तो ये स्पष्ट कर दे कि आज से मैं शपथ लेता हूं, मैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, राजनीति नहीं करूंगा, मैं सिर्फ राजनीति करूंगा तो भारत करूंगा मानवता के नाम पर। तो इस समय तो बन जाते हैं, लेकिन वायनाड से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब आप यात्रा करते हैं तब आप जाति की बात करते हैं। हर क्षेत्र में जातिगत समीकरणों के, यही सवाल मैंने अखिलेश यादव जी से पूछा। आप देखिए, बचपन से हम जिस स्कूल का, नर्सरी स्कूल का बच्चा जब फॉर्म भरता है तो उसमें पूछा था जाति,
आपका धर्म आप लिखते हैं ना उसमें, जब नौकरी के लिए जाते हैं तब लिखते हैं, जब आप आरक्षण की मांग करते हैं तब जाति का सर्टिफिकेट लगता है, जब आप इलेक्शन के लिए जाते हैं तो आपका जाता है, जब सीट रिजर्व होती है तो ये बता दीजिए आगरा के होते हुए चुनाव नहीं, इसी के लिए रिजर्व है तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकती, और जो चुनाव लड़ेगा उसको जाति का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो वहां भी जाति का सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ तक कि जब आप मरते हैं ना, वो जब उसका आपका इशू होता है मृतक प्रमाण पत्र, उसमें भी आपकी जाति का सर्टिफिकेट लगता है। तो जाति भारत का एक नंगा सच है राखी जी, आप इसको मानिएगा। आपने भी 1000 जगह आज आप एक प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जहां जहां आप गए होंगे वहां कई बार आपसे पूछोगे आपकी जाति क्या है, बिल्कुल है ना, आप जाति अपनी लिखते हैं। तो इतना बड़ा सच होने के बाद अगर अनुराग जी ने सिर्फ इतना बोल दिया कि भाई जो गणना की बात करते हैं वो अपनी जाति ही नहीं पता, तो मैं ये कहना चाहती हूँ अनुराग जी से कि पहले तो धर्म तो पता चले, पहले धर्म पता चले कि पारसी है, भाई हमारे यहाँ क्या है, पितृसत्तात्मक हम लोग क्या है, आप मानती हैं? तो हमारे यहाँ हम लोग, ये हमारी स्वतंत्रता है संवैधानिक कि हम लोग लड़कियां अपने पिता का नाम भी रख सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन पति का होता है, पिता का होता है तो पितृसत्तात्मक है, तो उस हिसाब से तो राहुल जी पारसी हुए। चलिए वो कहते हैं कि हम नहीं, पिता को नहीं मानते तो माता जी का मानेंगे, तो माता जी के हिसाब से वो कैथोलिक हुए। अभी वो वोट देके आए थे तो उन्होंने अपनी वोट की एक तस्वीर शेयर डालते हुए पीछे ईसा मसीह की तस्वीर लगी हुई थी, तो उनके मसीह को मानते, बहुत अच्छा है, हम लोग भी बहुत श्रद्धा से सर झुकाते। तो अगर वो पारसी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, तो उनको अपना धर्म भी बताना चाहिए और उस पर गौरवान्वित होना चाहिए। बिल्कुल, विशेष बात यही है रूली जी कि आपका धर्म या आपकी जाति कोई भी हो, आपको गौरव से भरा होना चाहिए कि मैं इस जाति में जन्मा हूं या फिर मैं इस धर्म में जन्मा हूं, आपको छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों के गले से नहीं उतरा और यही कारण है कि सदन में इतना बवाल हुआ। तो ये थी हमारे साथ सनातनी डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा, जिन्होंने खुलकर अपने विचार हम सभी के सामने रखे और हमें इस बात का पता लगा कि रोली मिश्रा आज भी समाजवादी पार्टी को अपने मन में बैठाए हुए हैं और आगे अगर कभी मौका मिला तो शायद आज लाल रंग की शर्ट में बैठी हैं। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर राखी जी चलते समय एक बात कहती हूँ, कहने को मगरूर मुझे कहती रहे दुनिया, मैंने किसी शख्स को मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि मुझे मौके नहीं मिले या मुझसे कहा नहीं गया कि स्वामी चले गए अब आप आ जाएंगे, लेकिन कहा कि नहीं, जिस पद को निकाल दिया प्रभु श्री राम को मैंने माना है, मुझे संघर्ष करने दीजिए, ठीक है। हर किसी के भाग्य में सदन नहीं होता, हर कोई सदन जाना सब चाहते, मैं भी जाना चाहती, झूठ नहीं बोलूंगी, आप भी जाना चाहेंगी, मौका मिलेगा, लेकिन आप कहां पर कितना समझौता करके जाना चाहेंगी। मैं आज राखी जी बताती हूँ, मेरे नाना पंडित विजय नारायण मिश्रा ने काकोरी कांड में नाम आने के बाद जीवन भर काले पानी की सजा काटी। मेरे बाबा ससुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे पति कमीशन हुए 1999 में भारतीय सेना में, आज भी वो देश के बॉर्डर पोस्ट की सेवा कर रहे हैं। तो मेरा जो खून है, मेरा जो विचार है, मेरे जो संस्कार है, वो वहां झुकने को तैयार नहीं थे। हालांकि राजनीति में लोग मुझे मूर्ख भी कहते हैं, आपको क्या करना था, आप 4 कलमा पढ़ देती, आप क्या रामचरितमानस जल रही थी, आप जलने देती, कौन सा रामचरितमानस आपके घर की थी। लोग मुझसे कहते हैं कि आपको कर जाना चाहिए था, आप क्यों बोलती हैं बेटियों के लिए। अरे आप अभी कहिए कि सुभाष वो जो जिस जिहादी ने बलात्कार किया वो ठीक है क्योंकि वो हमारी पार्टी का नेता है, लेकिन मैंने उन सब चीजों को मानने से विनम्रता पूर्वक इनकार किया और वो मुझे मेरे संस्कारों ने कहा कि नहीं। और एक शब्द जो हम श्री रामचरितमानस में पढ़ते हैं, जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सब यद्यपि परम सनेही। मुलायम सिंह यादव जी मुझे अपनी बेटी मानते थे, अखिलेश यादव की कलाई पर राखी बांधी है, लेकिन छोड़ा सिर्फ इसलिए तो कि भैया आप भले उनको 37 आई हो, लेकिन जब वो रात को सोते होंगे तो उनको अच्छे से नींद नहीं आती होगी ये सोच करके कि मैंने किस तरीके का माहौल पैदा करके कहां कहां अपने धर्म का अपमान करके सीटें जीती हैं। क्योंकि देखिए मनुष्य अंत तो गत्वा, इस मामले में मैं कहूंगी मेरी भाभी बहुत सनातनी है, वो बहुत प्यारी है, पूजा पाठ करती है और शायद उन्हीं के पुण्य प्रमाण है जिससे भैया का थोड़ा बहुत भला होता। भैया ईश्वर को नहीं मानते।
बहुत अच्छी बात है रोली जी, क्योंकि एक सनातनी परिवार जो होता है वही जान सकता है, समझ सकता है कि भगवान राम की मर्यादा क्या थी और क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, या फिर हम अपनी जाति, अपना गोत्र, अपना कुल बताने में क्यों नहीं शर्माते, और अगर भगवान रामचंद्र पर कोई उंगली उठाता है तो हम सीना तान के खड़े रहते हैं। ये हमारे आदर्श हैं और हम सनातनी हैं, इसीलिए हम ऐसी चीजों का विरोध करते हैं जहां हमारे आदर्शों को, जहां हमारे भगवान को नीचा दिखाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी, राखी जी, हर युग में कोई मंगल पांडे जन्मेगा तो कहेगा कि मैं गाय की चर्बी से बना कारतूस मुंह को नहीं लगाऊंगा, भले ही वो फांसी पे चढ़ जाए। हर युग में कोई लक्ष्मीबाई जन्मेगी जो कहेगी कि मैं माँ अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और ये मेरा गौरव है। हर युग में भारत में तो ऐसा होगा ही। और हर कलयुग में कोई रोली तिवारी भी जन्मेगी तो ये कहेगी कि लोकसभा चुनाव है, आप मेरी इसमें आवंटित करिए। लोकसभा चुनाव लड़ना था 2024 में, जैसा कि मुझे मेरे अध्यक्ष ने कहा था कि आपको इस सीट से चुनाव लड़ना है। आज मैं सदन में होती, लेकिन वो मुझे स्वीकार ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं सुबह माता सास ससुर जी को श्री रामचरितमानस सुनाती थी और जब उसको फाड़ के जलाया गया तो वो असहनीय पीड़ा थी। और उस बात से ज्यादा असहनीय पीड़ा ये थी कि अखिलेश यादव ने उन काल नेमियों का साथ दिया, उन धर्मद्रोहियों का साथ दिया जो कि धर्म के लिए कभी नहीं खड़े हुए और चंद वोटों की खातिर। तो जीत हो सकती है। रावण के पास भी बहुत 1,00,000 लाख नाथी व दिया न बात, कौरवों के पास कितनी बड़ी सेना थी, लेकिन अंत तो गतवा जीत धर्म की होती है। और राखी जी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब कभी आप मुझे वहां इंटरव्यू करेंगी जहां मैं उस स्तर पर पहुंच जाऊंगी, इस धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते, जहां आपको मेरा इंटरव्यू करने में गौरवान्वित होंगे और गर्व। अभी भी मैं गौरव से परिपूर्ण बैठी हूं, क्योंकि मैं एक सच्ची सनातनी से बात कर रही हूं जिन्होंने अपने आदर्शों को आगे रखा। राजनीतिक लालसा नहीं थी, पद की लालसा नहीं थी, सत्ता पे बैठने की लालसा नहीं थी, लालसा थी तो सिर्फ इस बात की कि मेरे भगवान श्री राम को अगर कोई नीचा दिखाएगा तो मैं राजनीतिक गलियारों से संन्यास भी ले सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रोली जी बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को आपने सभी के सामने रखा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।